हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? तो अपन क्या कर रहे थे, अभ्यास मैगजीन सोल्व कर रहे थे। इसके 145 अर्थमेटिक इक्वेशन हम देख चुके हैं। आगे की 15 क्वेश्चन कब देखेंगे? आज देखेंगे इस वीडियो के थ्रू हम। और बाकी दो केसले डेली दो केसलेट डीआई करते हैं, तो आज भी दो केसलेट डीआई करेंगे। तो अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आप सेशन देख लेना। उसमें अप्रोच देखनी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सोल्व तो देखो कर ही लोगे आप भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वाज ऑफर्ड 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 30%, 25% एंड 20%। ये चार डिस्काउंट दे रहे हैं इसको, और 50%, 20%, 10% एंड 5%। What is the difference in the discount offered in the list price of objective? लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है? 45,000 रुपये। अब अपने से बोल रहा है कि ये मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी होगा ना, उसमें डिफरेंस पूछ रहा है दोनों जगह से। फिर दे कितना रहा है, जैसे आप देखोगे पहले तो ये 30, 30, 60 और 80 और 105% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ कितने का दे रहा है? 85% का डिस्काउंट दे रहा है। ये तो डायरेक्ट होता अगर सक्सेसिव नहीं होता तो। अब सक्सेसिव है तो सक्सेसिव एक तो होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लो दो दो का सब में करके। तो जैसे पहले वाले 30, 30 में लगाता हूँ तो ये कितना हो गया? -30, -30 प्लस -30 इंटू -30 अपॉन 100। तो यहाँ से कितना आ गया? माइनस का 51%, मतलब 51% का डिस्काउंट। उसके बाद ये 51 इन दोनों का हो गया, उसके बाद 51 के साथ 25 ऐड कर लो। फिर यहाँ से जो आएगा उसके साथ 20% का निकाल लो। फिर वहाँ से जो आएगा ये डिस्काउंट हो जाएगा, ओरिजिनल मतलब ओवरऑल डिस्काउंट। ऐसे ही इसमें पहले 50 और 20 का निकाल लो। फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसका 10 के साथ ले लो। फिर यहाँ से जो आएगा उसका 5 के साथ ले लो। फिर जो आएगा तो यहाँ पे ये भी एक डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा ओवरऑल, निकाल सकते हैं। अपन ऐसे ना करके इसको ऐसे कर लेते हैं ना। 30% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 10 की चीज को 7 में सेल कर रहा है। वापस 30% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब अब भी 10 की चीज को 7 में दे रहा है। फिर 25% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 4 की वस्तु को 3 में दे रहा है। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 की वस्तु को 4 में दे रहा है। अब यहाँ से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? ये कहोगे आपकी 100 और 520 2000 हो गया। 2000 की वैल्यू कितनी होगी? 7×3 = 21, 7×4 = 28, 28 इंटू 21 हो गया। तो 28 इंटू 21 कितना होता है? 816 और 42 और 16 588 हो गया। नहीं हो रहा है ना? हाँ जी। तो ये कितना हो गया? वापस ये 4 से कट रहा है तो ये कितना हो गया? 500 से 4 एकम 1 18, 4 चौक 16, 500 से 147 पे सेल कर रहा है। ये क्या है? ये तो है 500 एमपी। 147 क्या है? एसपी है। ऐसे सेकंड कंडीशन में देखेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है? 50% का डिस्काउंट मतलब 2 की वस्तु को किस में सेल कर रहा है? 1 में। 20% का मतलब 5 से 4 में। 10% मतलब 10 से 9 में। फिर 5% मतलब 20 से 19 में। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस टाइम पे अपन ने बाद में जाके काटा था, क्यों ना पहले ही कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4 को अपन पहले ही कट कर सकते थे। तो इस 4 को मैं पहले ही कट करता हूँ तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा। ये कितना हो गया? 5, 5 इंटू 2 10। ये 100 हो गया, 10 इंटू 10 100। फिर 500, 500 से कितने में सेल कर रहा है? 171 में सेल कर रहा है। ये कह रहा है 147 में सेल कर रहा है, ये कह रहा है 171 में सेल कर रहा है। तो दोनों एसपी में जो डिफरेंस आया वही अपने से पूछ रहा है। तो दोनों एसपी में डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24 का। इस 24 की वैल्यू पूछ रहा है। अपने को दिया हुआ क्या है? मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस कितना है अपने पास? 500। 500 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 90। तो इस 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 24 इंटू 90। तो 24 इंटू 90 कितना होता है? 0, 6, 2160, यानी बी ऑप्शन हो गया।
ऐसे ही अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 147। एन अमाउंट इंक्रीज बाय 72% इन 6 ईयर इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट। 72% इंक्रीज हो जाता है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल अगर 100 रुपये था तो अमाउंट कितना हो गया 172। तो इंटरेस्ट कितना हुआ 72 6 ईयर में। तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आप कहोगे 12। तो 100 के ऊपर 12 मतलब 12% ही रेट हो गई। तो ये यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते थे आप 72% डिवाइडेड बाई 6 यानी 12% रेट हो गई। अब ये क्या बोल रहा है हाउ मच विल बी एन अमाउंट ऑफ RS 72,000 बिकम इन 2 ईयर एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब रेट सेम है, इस रेट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर दिया मतलब सक्सेसिव लग जाएगा। तो सक्सेसिव से ओवरऑल परसेंटेज रेट कितनी हो जाएगी आप कहोगे 25.44%। ओके। अब ये पूछ क्या रहा है अमाउंट पूछ रहा है ना कि इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से 125.44% हो गया अमाउंट। निवेश कितना किया था 72,000। अमाउंट हो कितना जाएगा इसका 125.44%। परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100, पॉइंट हटाया तो एक और 100 आ गया। तो दो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गई। आगे सोल्व कर लेते हैं 124 इंटू 72। तो ये कितना हो जाएगा 25088 और 728 दो 728 दो 30 3 35 3 38 3 12 संध्या 84 और 3 27। ये कितना हो गया 8 16 3 और 7 3 10 90,003। तो ये एक पॉइंट और लग जाएगा यहाँ से नीचे से। तो ये कितना आ गया नीचे अपॉन में 10 था ना, ये आ गया 90,316.8 अमाउंट आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अमाउंट चाहिए, पर इसने अप्रोक्स वगैरह तो कुछ बोला नहीं, पर भी पॉइंट से एक कम तो कर ही सकते हैं। अप्रोक्स मतलब अपन 3 4 वैल्यू तक जा सकते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट से मतलब उसमें रखा है डायरेक्ट इंटीजर में, तो इतना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 148। शशांक इज ट्रेवलिंग टू जयपुर। इफ ही मूव्स 10 km/h faster he saves 60 minutes of his time. Had he been moving 5 km/h slower he would have taken 90 minutes more. What is the total distance? मान लो स्पीड और ओरिजिनल स्पीड कितनी थी उसकी s, ओरिजिनल उसका टाइम कितना था t, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी s इंटू टी। इक्वेशन 1। सेकेंड में बोल रहा है कि s से ये 10 किलोमीटर फास्टर जा रहा है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है ओरिजिनल से 60 मिनट कम लग रहे हैं, मतलब 1 आवर कम लग रहा है। तब भी डिस्टेंस ही आएगी टोटल, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कह रहा है ये 5 से कम जाता ओरिजिनल से, तो इसको 90 मिनट ज़्यादा लगते मतलब 3/2 आवर। ओके। अब भी क्या आता बी आता। तो ये 3 इक्वेशन है मेरे पास 1 2 एंड 3। और वेरिएबल क्या क्या है मेरे पास एस टी डी। 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, क्या निकल सकते हैं वैल्यू? हाँ जी बिल्कुल निकल सकती है। तो सोल्व करें, करते हैं चलो। इस इक्वेशन को फर्दर आगे सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया एस टी प्लस 10t माइनस एस, और कितना आ गया ये माइनस का 10 तो उधर जाके t प्लस 10 हो गया। इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये कितना आ गया एस टी माइनस 5t प्लस 3/2s और माइनस का 15/2 यानी उस साइड होके प्लस हो जाएगा d प्लस 15/2। क्या दोनों जगह मैं d की जगह एस टी लिख सकता हूँ? तो एस टी से तो एस टी कट ही जाएगा ना। ये तो कट गया। अब मेरे पास इक्वेशन आई, जो ये पहली इक्वेशन थी वो क्या इक्वेशन है, 1 मिनट रुको मैं ये रफ वाला मिटा लेता हूँ ताकि अपने पास स्पेस अच्छा हो जाए और अच्छे से
समझ में आए कर क्या रहा हूँ मैं। अब पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 10t माइनस एस बराबर 10, कितना है सेकंड में, क्या है -5t प्लस 3/2 एस बराबर 15/2। क्या मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10t प्लस का 3s इक्वल में कितना हो गया 15। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करता हूं मैं, ये तो कट हो गया, ये कितना हो गया 2s, 2s की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। ओके, s की वैल्यू अगर 25/2 आ गई तो पहली इक्वेशन में रखा तो ये 10t बराबर 10 प्लस 25/2, ये कितना हो गया 45/2, यानी t की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 4.5/2, यानी 9/4 आ गई। ओके, टी भी आ गया, एस भी आ गया, तो क्या मैं डी निकाल सकता हूँ यहाँ से, डी कितना आ जाएगा एस इंटू टी, तो 25/2 इंटू 9/4 यानी 225/8 हो गया। तो अपने से पूछ क्या रहेगी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो गई है, 8 दूनी 16, 65, 8 घंटे 64, 10, 8 एकम 1, 8 दूनी 16, 28.125 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149। A boat takes 540 minutes to cover a certain distance upstream and takes 420 minutes to cover the same distance downstream। डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के अपोजिट होता है। तो टाइम का रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पे, 540 टू 540 से 420 दे रखा है, कट कर देंगे तो ये रेशियो कितना आ गया फिर 9:7 आ गया। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 7:9 हो गया, किसका ये, अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड कितनी आ गई 7, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास 9, तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 यानी 8। स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइडेड बाई 2 यानी 1। तो पूछ क्या रहे मेरे से कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की कितनी है 1, एंड द स्पीड ऑफ बोट 1:8, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। रमन वर्क्स रमन वर्क एज एन सेल्स ऑफिसर, फॉर एवरी सेल्स ही डज ही गेट्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अमाउंट इफ हिज मंथली सेल्स एक्सीड्स आरएस 3 लाख। मतलब 3 लाख से ऊपर हो जाते हैं तो इसको एडिशनल 2% का बोनस मिलता है, मतलब 3 लाख रुपए तक तो इसको 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये मतलब 3% कमीशन मिलेगा, तो ये कितना मिल जाएगा इसको 9,000 रुपये। ओके, जो ही 3,000 से ऊपर होगा ना, जो भी अमाउंट 3,000 से ऊपर होगा उसके ऊपर कितनी रेट लगेगी, कितना परसेंट मिलेगा इसको, दो, 3% तो मिल ही रहा था, 2% और मिल जाएगा यानी 5% मिल गया टोटल, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन अपने को क्या बोला, he gets additional bonus commission 2% on the sales exceeding 3 लाख। he received total commission for month of फरवरी as RS 21,000। इसको कमीशन टोटल कितना मिलता है 21,000 मिल रहा है, जिसमें से 9,000 तो अपने को 3 लाख तक ही मिल जाएगा, तो जो बाकी 12,000 रुपये बचा हुआ है ये 5% की वजह से मिलेगा, आगे की वैल्यू पे 5% मिल रहा है। ओके, व्हाट इज द एडिशनल बोनस अमाउंट एंड बाई हिम, इसको 3% तो मिलना ही मिला था, 5% की वैल्यू कितनी है 12,000 रुपये, 3% तो इसको मिलना ही मिलना था, तो जो 2% मिला है ये तो एडिशनल मिला है, जब 5% 12,000 रुपये है तो 2% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो ये कितना हो गया 2400 इंटू 2 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151। ए सॉलिड मेटेलिक हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये ऐसा सा होता है एक गोला, आधा अर्ध गोले की बात कर रहे हैं,
इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर एंड recasted into right circular cone base radius is ये राइट सर्कुलर कोन हो गया इसकी बेस कितनी देर की है रेडियस 3 देर की है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन एच निकालना है अपने को ठीक है जब 3D से 3D में कन्वर्ट करते हैं तो उनका क्या रहता है वॉल्यूम सेम रहता है तो ये हेमिस्फेयर कंप्लीट अगर स्पेयर होता तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाता 4/3 पाई आर क्यूब बट यहाँ पे हेमिस्फेयर है मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 4 से कितना हो जाएगा 2/3 तो ये 2/3 इंटू पाई आर कितना है 4 का क्यूब ये इक्वल किसके होगा इस कोन के वॉल्यूम के तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच तो पाई से पाई कट हो गया 3 से 3 कट हो गया तो ये कितना हो गया 128 हो गया 128 डिवाइडेड बाई एन तो ये क्या आ जाएगा एच आ जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 14.22 सेंटीमीटर सारी वैल्यू सेंटीमीटर में चल रही है तो ये भी सेंटीमीटर ही होगा नेक्स्ट देखते हैं 152 टू रीच ए सर्टेन डेस्टिनेशन अनुज हैज टू ट्रेवल वाया रोड एंड शिप 40% of the distance he needs to travel is a speedway built of tar. Okay. 20% of the road he travels is a broken road. 40% तो इसने एकदम स्पीडवे वाली से कवर की प्लस 20% डिस्टेंस किससे की जो जिसपे खड्डे बने हुए थे जिस रोड पे टूटी हुई रोड थी ओके एंड रिमेनिंग डिस्टेंस ही कवर्ड बाय बोट तो रिमेनिंग कितनी रहेगी 40% डिस्टेंस ये किससे कर रहा है बोट से हिज स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग ऑन ब्रोकन रोड बोट एंड tar रोड इज 2:3:4 ब्रोकन वाली से कितनी कवर की थी 20% तो ये 2 आ गई स्पीड वहां पे फिर कौन सी की बात कर रहा है बोट की बात रहा है बोट से 3 और ये 4 मतलब ये तो बोट से थी ये किससे थी ब्रोकन से ये किससे थी टार से ये क्या था डिस्टेंस ये क्या स्पीड है तो पूछ रहे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम अनुज टेबल्स तो टाइम पूछ रहे हैं तो टाइम क्या होता है हमेशा एक ही फॉर्मूला याद होता है अपने को स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो ये टार से टाइम कितना आ जाएगा आप कहोगे 10% 40% by 4 ब्रोकन से कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा बोर्ड से कितना आ जाएगा 40% by 3 रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो ले लेते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट गया रेशियो में एक जीरो से एक जीरो कट गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 3:3:4 हो गया ये किसका है टार ब्रोकन और बोट अपने को किससे पूछ रहा है ब्रोकन 3 फिर बोट 4 फिर 4 तो 3:4:3 अपना आंसर हो जाएगा नहीं 3 4 ओके ओके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने तो बी ऑप्शन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 देवांश एंड ध्रुव टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज ओके कौन कौन है देवांश और ध्रुव कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में वाइल ध्रुव एंड धर्मेंद्र ध्रुव प्लस धर्मेंद्र ये कितने दिन में कर रहे हैं 18 डेज में इफ ध्रुव अलोन कैन टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट द वर्क ध्रुव अकेला कितने दिन में काम कर रहा है आप कहोगे 24 डेज में तीनों से अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो मेरा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तो आ गया 15 आ गया फिर यहाँ से 5 और 3 कवर हो गया तो इसमें सिर्फ 24 में 8 रह गया यहाँ से क्या क्या कवर हो गया सिर्फ एक 3 कवर हुआ है और 2 भी कवर हो गया तो ये 3 और रह गया हो गया तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 24 हो गई ध्रुव प्लस धर्मेंद्र की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास 18 से डिवाइडेड करेंगे तो 18 से डिवाइड किया तो ये रह गया 6 और 4 520 आ गई ध्रुव से डिवाइड करेंगे ध्रुव के टाइम से तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 आ गई ओके अब ये क्या बोले तो
देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल द थ्री टुगेदर टू कंप्लीट 72.5% काम। इसका टोटल काम कितना था? 15 इंटू 8 इंटू 3। इसका 72.5% काम करना है। परसेंट हटाए तो अपॉन में 100। ये एक पॉइंट और हटाए तो नीचे एक जीरो और आ गई। ये काम करेंगे कौन करेंगे? तीनों मिलके। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? आपको होगी 44 प्लस 15। नहीं, दुर्वे की अगर 15 है और दुर्वा प्लस धर्मेंद्र की 20 है तो धर्मेंद्र की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी। अगर दुर्वा की 15 है और देवेंद्र प्लस दुर्वा की 24 है तो देवेंद्र की कितनी होगी? 9। तो देवेंद्र की 9, धर्मेंद्र की 5, दुर्वा की 15। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी? आपको होगी 29। तो ये 29 की एफिशिएंसी से 72.5% काम कितने दिन में करेंगे? ओके, पहले 25 से इसको कट किया तो ये कितनी बार चला गया? 2 और ये 9, ये आ गया अपॉन में 40। 29 से 29 कट हो गया। 8 से इसको काटा तो ये 5 बार चला गया। 5 से इसको काटा तो ये 3। तो एक तो 3 ये रह गया, एक 3 ये रह गया। मतलब टाइम कितना हो गया? 9 डेज, यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154। एक मिनट रुकना। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। पी क्यू आर इन्वेस्टेड आर एस 2500, 2800, 3000 respectively in a business. After 17 months, they increased their investment by 29%. 17 मंथ बाद सारे कर रहे हैं। ओके। Then after 19 months, they decreased their investment by 23%. सारे कर रहे हैं। ओके। If after 37 months, total profit received by them is, मतलब सारे के सारे 37 मंथ तक काम किया था, 37 मंथ तक। अब मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो टाइम इंटू प्रॉफिट क्या होता है? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट। वो मैं बोल दूं कि टाइम तो सारा सबका सेम ही है, और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो होगा वो यही आ जाएगा जो स्टार्टिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट थी। क्या बोल दूं? नहीं जमी ना बात, नहीं जम रही। ओके। आपके पास 5 रुपए थे, आपके दोस्त के पास 8 रुपए थे, आपके तीसरे फ्रेंड के पास 10 रुपए थे। तो ये 5:8:10 में था। मैंने कहा तीनों ने 4-4 मंथ के लिए लगाए। ठीक है, इनको 500, 800 और 1000 कर लो। फिर तीनों को मैंने कहा कि 20-20% तीनों का इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया? 20%, 500 का 100, तो ये 600। इसका 20% 160, तो ये 960 हो गया। इसका 20% 200, तो ये 1200 हो गया। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए लगा दिया। नहीं, 4 तो पहले वाला ही कर रखा ना। 6 मंथ के लिए लगा दिया। ओके, बस। अब इनका ये टोटल अगर मैं निकालूं यहाँ, तो ये कितना हो गया? पहले तो 2000 और ये 3600, तो ये कितना हो गया? 5600। ठीक है, ये कितना हो गया? 5400 और 3200। 5400 और 3200 8600। नहीं, ये 5400 नहीं है, ये 6 6 36, 5760 है ये। 5760 प्लस 3200, तो ये कितना हो गया? 8960। 8960। और ये कितना हो गया? 4000 और ये 6200। 1200 इंटू 6, तो ये 7200 और ये 11200 हो गया। ठीक है, मैंने किस रेशियो में बताए थे? 5:8:10 में लगाए थे ना स्टार्टिंग में। कट करो, तीनों से एक एक जीरो कट करो। हो गई। ठीक है, आगे किससे कट करोगे? आपको दिख रहा है कि ये 896 को मेरे को क्या बनाना है? 8 बनाना है। 896 में मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो गया? 112 से। ठीक है, 112 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसको 112 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसको 112 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 5। तो क्या 5 8 10 में ही नहीं लगाए थे?
लगाए थे ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, इनके पास पहले 2500 रुपए थे, एक के पास 2800 थे, एक के पास 3000 रुपए थे, 17-17 मंथ के लिए लगा दिए तीनों ने। ठीक है, फिर तीनों ने 29% इंक्रीज कर दिया, मतलब कुछ अमाउंट आ गई। ठीक है, ये अमाउंट कितने मंथ के लिए लगाई इन्होंने, 19 मंथ के लिए। ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 23% डिक्रीज कर दिया। तो फिर जो ये अमाउंट आएगी ये कितने मंथ के लिए लगाई, एक मंथ के लिए, क्योंकि 36 तो ऑलरेडी हो गए, 37 मंथ के लिए रह रहे हैं। तो इसने भी एक मंथ के लिए, इसने भी एक मंथ के लिए। तो वही तो हुआ जो मैंने अभी कर रहा था। तो वही हुआ, तो यही तो हो गया ना, इनका जो स्टार्टिंग का रेशियो है वही हो जाएगा 25:28:30। आई होप आपके ये क्लियर हो गया होगा, मैंने जो शॉर्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाया उससे। हो गया। तो अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट कितना देर का है अपने को, 13,695। रेशियो में टोटल कितना देर का है, आप कहोगे 53, 93 देर का है, तो 93 की वैल्यू कितनी होगी, 13,695। तो पूछ क्या रहा है, पी और आर का डिफरेंस, पी और आर का डिफरेंस कितना है, 5, 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 13,695 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 5। तो 5 से ये काटा तो ये 19, 19 से ये कट करेंगे तो ये कितनी बार चला गया, 19, 95, 114 और 10, 124 और 9, 133, 7 बार 133, फिर 39। तो ये 72 और 39 से 15, तो 721 के आसपास आ रहे हैं। ये कितना हो रहा है, 8, 5, 13, 93 हो रहा था ना ये, सॉरी, यहाँ 93 लिखा है, यहाँ 95 हो गया, पता नहीं कैसे। कितना था ये, 93। 93 क्या होता है, 31 × 3, मतलब 3 से कट करोगे तो ये 31 आ गया, और इसको 3 से कट करोगे तो 4, 5, 6 और 5, फिर 31 से उसको कट करोगे तो एक बार, कितना, 146, 146 यानी 4 बार तो 124 आ जाएगा। तो कितना रह गया, 225, कितना हो गया, 146, और 4 बार में ये कितना हो गया, 124। तो ये कितना हो गया, 225 हो गया। 225 के आसपास तो जा ही नहीं रहा ना, 31 से कितनी बार, 7 बार, 7 बार, तो ये कितना आ रहा है, 735 के आसपास आ रहा है। देख लेना कहीं कैलकुलेशन में अगर एरर हो रही हो, 8, 5, 13। 83 होता है, बिल्कुल 83 होता है। क्या हो गया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया ना क्वेश्चन ने, मतलब कैलकुलेशन ने आके मतलब बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन नहीं, अपने को इस क्वेश्चन का जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि यही रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। 13,695 किसकी वैल्यू है, 83 की। तो ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 83 से इसको कट करोगे तो ये एक बार कितना रह गया, 539। फिर ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार। ओके, तो ये कितना हो गया, 498। तो ये कितना हो गया, 415। तो इंटू 5, तो 165 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 825। तो 825 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 155। ए बाइक रन विथ ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर फॉर x प्लस 7.5 आवर। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा 45 की स्पीड से x प्लस 7.5 में, आप कहोगे इतनी। एंड देन विथ 20% मोर स्पीड ऑफ, तो 20% ज़्यादा स्पीड यानी 45 अगर पहले थी तो इससे 20% ज़्यादा, यानी 1/5 ज़्यादा, तो कितनी ज़्यादा, 9 ज़्यादा, तो ये कितनी हो गई, 54। अब 54 से कितने किलोमीटर, कितने आवर जा रहा है, आप कहोगे 2x माइनस 1 आवर। तो ये भी डिस्टेंस आ गई, ये भी डिस्टेंस आ गई। आगे क्या बोला, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन x प्लस 7.5 आवर, ये वाली, इज 45 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 2x माइनस 1।
इससे ये वाली ज़्यादा है तो इसमें से जो ज़्यादा है उसमें से 45 निकाल दूँ मैं, इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल, तो 9 से कट किया तो ये 5, 5 और ये 6, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5x प्लस 37.5 माइनस 5 इक्वल 12x माइनस 6, तो ये कितना आ गया 7x इक्वल 32.5 प्लस तो 38.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5.5। अपने से पूछ क्या रहा है x, तो x की वैल्यू सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। RS2850 is invested at 36% simple interest for 3 years. The amount received after 3 years is then invested at 20% per annum simple interest for 5 years. Find the interest received from second investment. Okay, एक मिनट ज़्यादा चला गया था। 20% रेट पे लगा रहा है सेकंड वाला, कितने ईयर के लिए 5 ईयर के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट हो गया, मतलब जितना लगा रहा है उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब अपने को इंटरेस्ट ही निकालना है, तो ये निकाल लेना कि ये लगा कितना रहा है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था। तो ये अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहा था, जो पहली स्कीम से इसको अमाउंट मिल रहा था, तो पहली स्कीम में कितने लगाए थे 2850 लगाए थे, किस रेट पे 36% पे 3 साल के लिए, तो ओवरऑल परसेंटेज रेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 108, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 ज़्यादा यानी 208 परसेंटेज, परसेंटेज हटाया तो अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया 57, 2 से इसको कट किया तो ये 104 इंटू 57, तो 104 इंटू को 104 को ऐसे मान लो ना 100 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 5700 प्लस 728 दो 228, ये कितना हो गया 5928, इतना इसने इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर 100% इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट इतना ही मिला ना जितना इसने इन्वेस्ट किया, तो इसने इन्वेस्ट कितना किया वो निकाल दो डायरेक्ट 5928। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। द एवरेज मार्क ऑफ 10 by 12 स्टूडेंट्स इन सोशल साइंस इज 48। 12 स्टूडेंट थे, इन्होंने कितने नंबर लिए 48 नंबर लिए। Later on, it was found that mark of two of the students were read as 34 and 44 in place of 43 and 71 respectively। मतलब ये 34 एंड 44 रीड कर लिया उनके नंबर, करने कितने थे 43 एंड 71 रीड करने थे। ओके, तो कितने ज्यादा और मतलब 34 को क्या रीड करना था 43 रीड करना था, मतलब 9 कम किया था तो 9 वापस ऐड करना पड़ेगा अपने को, इसको 44 को 71, तो ये कितना हो गया, कितने का गैप आ गया यहाँ पे आपको हो गया 27 का, तो ओवरऑल कितना ज्यादा होता 36 ज्यादा होता, 36 ज्यादा होता कितने जनों का 12 जनों का, एवरेज कितना हो जाता इस 36 का, मतलब सबका एवरेज 3-3 इंक्रीज हो जाता, तो सबका एवरेज अगर 3-3 इंक्रीज हो जाता तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा 51। फाइंड द करेक्ट एवरेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 kg of Tata salt is purchased for RS9, तो कितने का हो गया, आप कहोगे 9 चौक 36, 396 का हो गया। 28 28 kg of RMD salt is purchased at RS5 का, तो ये कितना हो गया 140। इफ द मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ साल्ट, तो ये कितना हो गया 6 9 4 13, 536 रुपए लग गए। अब ये बोल रहा है कि दोनों टाइप को मिला के इसने कितने पे 10 पे सेल कर दिया, तो टोटल कितनी होगी, तो 8 4 12, 4 3 7, तो 72 इंटू 10 कितना हो गया 720 रुपये में सेल कर दिया, तो इसको प्रॉफिट कितना हो गया, आप कहोगे प्रॉफिट हो गया इसको 184, यानी बी ऑप्शन। एक तो ये हो गया, एक इसमें और भी कर सकते हो आप, ये देखो ये 4 से कट रहा है ना 11 और ये 7, अगर 11 वस्तु 9 रुपए की एक आ रही है तो 19 है, ये 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, तो ये कितना हो गया 4144, ये कितना हो गया 11 और 7 18, 18 इंटू 10 कितना हो गया 180, तो ये 180 माइनस 144 कितना हो गया, आप कहोगे 6 और 3 हो गया, कितना कितना कम किया था अपन ने, एक मिनट
अच्छा, नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। ये इसमें नहीं कर सकते, इसमें इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अपने को रेशियो नहीं पूछा है। ओरिजिनल में कम हो रहा है तो ओरिजिनल में तो हम कर नहीं कर सकते ना रेशियो से। ओरिजिनल में कम थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। बस, ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है, रेशियो होता है तो रेशियो में कुछ भी कर सकते हैं, रेशियो में तो कट हो जाते हैं आपस में। 159। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अंकुर एंड शांति। अंकुर और शांति कितनी देर की है? 4:7 देर की है। The ratio of the age of Ankur 4 years ago from now to the present age of Ujala 3:4। किसकी देर की है? अंकुर और उजाला की। अंकुर -4 और उजाला कितनी देर की है? 3:4 देर की है। ये बोल रहे हैं अंकुर की पहले 4 थी, अब 3 हो गई जब 4 कम किया तो यहाँ पे रेशियो में डिफरेंस कितना? 1, 1 की वैल्यू 4। क्या ऐसे कर सकते हैं? क्या ऐसे कर सकते हैं? बोलो, डायरेक्ट ऐसे रेशियो मर्ज मर्ज कर सकते हैं क्या? बताओ तो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कोई लेना देना ही नहीं है आपस में रेशियो का, रेशियो मर्ज कैसे कर लोगे? मतलब आप तो फिर ये है ना, अगर इसको 16 और ये 12 करती है मतलब ये तो ओरिजिनली आ गई ना, 4 का डिफरेंस आ गया। बोलो, ओरिजिनल आ गई तो क्या ऐसे ओरिजिनल निकाल सकते हो? हैं? तो सीधी सी बात है, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? ये कितना हो गया? 4 यूनिट। यहाँ कितना हो गया? 7 यूनिट। तो ये 3 की वैल्यू क्या है? ओरिजिनल 4 यूनिट -4 है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उजाला की परसेंट 4 की वैल्यू हो जाएगी आपको कि 4 यूनिट -4 डिवाइडेड बाई 3 × 4 हो गई। ओके, अब आगे बोल क्या रहा है अपने को? इफ द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल द 3 years, मतलब तीनों का सम दे रखा है। तीनों का सम क्या हो जाएगा? एक का तो ये 4 यूनिट हो गया, शांति का 7 यूनिट हो गया, उजाला का कितना हो गया? आप कहोगे 16 यूनिट/3 -16/3। टोटल दे कितना रखा है? 109। तो ये कितना हो गया? 11 यूनिट 33 और ये 49 यूनिट/3 हो गया। इक्वल में उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा तो 327 और 343/3। तो 3 से 3 कट गया, 49 से इसको काटा तो ये 7 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। पूछ कह रहा है शांति की परसेंटेज। शांति की कितनी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 7 × 7 यानी 49। तो 49। ऐसे डायरेक्ट रेशियो मर्ज मत कर दिया करो, कोई लेना देना ही नहीं है आपस में बेचारों का। बस डिफरेंस 4 था ये पता है। तो ये 16 12 क्यों? ये 18, अगर 16 18 14 होता तो भी तो 4 ही रहता। 20 16 होता तो भी तो 4 ही रहता। 160 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का अपना अर्थमेटिक का। द रेशियो ऑफ टाइगर्स एंड लोयंस इन ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 7:11। If 17.5% टाइगर्स एंड 25% लोयंस डाइड। अब दिक्कत ये आ गई, 17.5 क्या होता है? तो पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ जाएगा और परसेंटेज हटाए तो 00 आ गया। तो ये 7 और ये 4 तो क्या हो गया? 7/40 हो गया। तो 40 होते तो 40 में से 7 मर गए तो कितने रिमेनिंग रहे? 33 रिमेनिंग रहे। ओके, ये क्या बोल रहा है? इसके वाले कितने हैं? अगर तो 40, तो ये रेशियो में तो मेरे पास 40 है नहीं, तो फिर मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। क्यों ना मैं पहले ही पूरे को 40 40 40 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं। तो 45 40 अगर होते तो कितने रहते? 33 रहते, पर मेरे पास तो कितना है? 7 × 40 है, तो ये कितने रह जाते हैं? आप कहोगे 33 × 7 रह जाएंगे। तो ये कितने रह गए? 33 × 7 जीवित रह गए। ये कह रहा है लोएन 25% मर गए, मतलब अगर 4 थे तो अब कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 110 × 4 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 110 × 3 हो जाएंगे, यानी ये 330 रिमेनिंग रह गए। ओके, अब ये बोल क्या रहा है? The number of tigers that are alive is what percent of number of lions that are।
टाइगर कितने अलाइव हैं? 33 इंटू 7। फ्लोएंस कितने हैं? 33 इंटू 10। इनका कितना परसेंटेज है? तो 33 से 33 कट गया, 10 से 10, तो ये कितना आ गया आपको? 70% यानी डी ऑप्शन। यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक आज की कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे? दो केसलेट डी आई। तो केसलेट डी आई की मैं लगा लेता हूँ एक बार, रुकिए। आ गई स्क्रीन पे केसलेट डी आई? एक मिनट, आ गई स्क्रीन पे? ठीक है, तो अब ये केसलेट डी आई अब काफी मतलब पेज भरा हुआ है, मेरी वजह से कट तो नहीं रही ना? एक मिनट देख लेता हूँ। थोड़ा सा कट रहा है ना? उस पेज पे तो कट ही नहीं रहा। तो ये मैं बता दूंगा आपको, कोई नहीं। थोड़ी सी हिंदी कट रही है, तो आप हिंदी एक बार देख लो, तब तक मैं खुद को थोड़ी सी साइज छोटी कर लेता हूँ। बस, अब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिव्स द डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टीचर इन टू डिफरेंट स्टेट। दो स्टेट हैं एक्स और वाई। इनके अंदर इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ के तीन टीचर हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कितने कितने एक्स और वाई दो स्टेट है। अपन सोल्व कर लेते हैं। ये लो, यहाँ हम नहीं कटेंगे। तो किसकी बात कर रहा है? एक्स और वाई दो स्टेट है। सम ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और ये टोटल हो गया। सम ऑफ स्टेट एक्स में बोल रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड फिजिक्स टीचर्स टुगेदर इज 940। तीनों का टोटल कितना देर का है? 940। 220 मेल मैथमेटिक्स टीचर। ओहो, मेल फीमेल की भी बात कर रहे हैं। कोई नहीं, छोटा छोटा लिख लेते हैं साथ में, मेल फीमेल। समझ में आ रहा है ना कि कौन सा कहाँ पे क्या लिया है? ये मेल फीमेल ले लिया है यहाँ से। इतना स्टार्टिंग का पूरा ये वाला है ना, ये इंग्लिश का है, ये मैथमेटिक्स का है और ये फिजिक्स का है। ठीक है, तो ये 220 मेल मैथमेटिक्स टीचर आर देयर। ओके, 220, ठीक है। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंग्लिश टीचर इज 9:5। इंग्लिश के 9:5 दे रखा है। ओके, 100 फीमेल इंग्लिश टीचर आर देयर। फीमेल इंग्लिश की टीचर कितनी है? 100 है। तो 5 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू 20, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 होगी। 100 फीमेल इंग्लिश हो गया, एंड मेल इंग्लिश टीचर आर 90 मोर देन द फीमेल मैथमेटिक्स टीचर। जो मैथ की फीमेल टीचर है ना, उनसे इंग्लिश के जो मेल टीचर है वो 90 ज्यादा है। मतलब इंग्लिश के मेल टीचर से फीमेल मैथ की 90 कम होंगी, तो 180 माइनस 90, 90 हो गया। मोर देन नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर इज 50 लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स टीचर। तो मेरे पास इंग्लिश और मैथ के टोटल आ गए। इंग्लिश और मैथ के टोटल कितने आ गए? आप कहोगे 280 तो इंग्लिश के हो गए, और 310 किसके हो गए? मैथ के। तो ये टोटल कितने हो गए? 590 हो गए। और तीनों में इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के टोटल कितने हैं? 940 हैं। इसमें से 540 इन दोनों में हो गए, तो सिर्फ फिजिक्स के टोटल कितने हो गए? 350 हो गई। उसमें अब ये बोल रहा है कि जो फिजिक्स के मेल टीचर है ना, वो 50 कम है फीमेल से। मेल 50 कम है तो फीमेल 50 ज्यादा होगी। ओके, कितनी ज्यादा? 50 ज्यादा होगी। तो इस 50 को अगर मैं पहले ही हटा दूं तो ये कितना रह गया? 300। 300 बटे 2 करूंगा तो 150, 150 दोनों साइड आएगी। 50 हटाया था, वो किस में ऐड कर दो? फीमेल में। तो 150 और 200, क्या दोनों में 50 का डिफरेंस आ गया? आ गया, 150 और 200। तो ये तो स्टेट एक्स अपना पूरा हो गया। तो स्टेट एक्स के अलावा जो भी रफ रफ वर्क है वो मिटा दो। ठीक है, अब स्टेट वाई की बात कर लेते हैं। स्टेट वाई क्या बोला है? रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल इंग्लिश टीचर, मेल मैथमेटिक्स टीचर एंड मेल फिजिक्स टीचर इज 756। 756।
मेल इंग्लिश, मेल मैथमेटिक्स, मेल फिजिक्स, ठीक है। 180 फीमेल फिजिक्स टीचर आर देयर। फिजिक्स की 180 फीमेल टीचर हैं एंड 380 इंग्लिश टीचर आर देयर। इंग्लिश के टोटल कितने हैं? 380। इन दोनों का सम कितना है? 380। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर इज 20 लेस देन द नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर। फिजिक्स वाले इस जो इंग्लिश के टोटल टीचर हैं इनसे 20 कम होंगे, यानी कितने हो गए? 360। अगर 180 उनमें से फीमेल है 360 में से, तो 180 ही मेल रहे होंगे। अब ये बोल रहा है 6 की वैल्यू कितनी? 180, तो 1 की वैल्यू 30, तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150, 7 की वैल्यू 210, 380 टोटल है जिसमें से 210 मेल है, तो 170 फीमेल होगी। एंड द नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर एंड 10 मोर देन द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। जो मैथ वाले टीचर है ना उनसे 10 ज्यादा है। एक मिनट। And 380 English teacher are there. Number of physics teacher is 20 less than the number of English teacher. जो फिजिक्स वाले हैं वो तो इंग्लिश से 20 कम है, और जो मैथ वाले हैं ना वो 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे? 390 हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गलत किया। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर is 20 less than the number of English teacher, ठीक है, and 10 more than the number of mathematics teacher, and 10 more than the number of mathematics teacher। मैथमेटिक्स वाले 10 ज्यादा होंगे ना, ये तो कह रहा है। तो ये फीमेल कितनी हो गई यहाँ पे? 240 हो गई। तो अपना क्या होता है, ये पूरी डीआई सोल्व हो गई, तो रफ वाला हटा देते हैं। ये डाटा आ चुका अपने पास, तो अब देख लेते हैं स्टेट वाई में टोटल कितने। ये तो कितने हो गए? 380। ये कितने हो गए? 390। और ये कितने हो गए? 360। तो इनका सम कितना हो गया? 900। और 170 और 60, 230, तो ये कितने हो गए? 1130 टोटल हो गए वाई के। तो अपना काम होता है, यहाँ पे फोटो लेता हूँ मैं हमेशा। तो फोटो ले लेते हैं, उसके बाद आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस दिए पे। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर? व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंग्लिश टीचर इन स्टेट एक्स टू नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर इन स्टेट वाई? इंग्लिश के स्टेट एक्स में टोटल कितने हैं? 280। फिजिक्स के स्टेट वाई में टोटल कितने हैं? आप कहोगे 360। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 0 से 0, 4 से कट रहे हैं, 7:9, यानी बी ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ फीमेल मैथमेटिक्स टीचर इन स्टेट एक्स। मैथमेटिक्स की फीमेल टीचर कितनी हो गई? एक मिनट रुको यार। नंबर ऑफ फीमेल मैथमेटिक्स टीचर इन स्टेट एक्स, स्टेट एक्स में फीमेल कितनी है? मैथ की 90 हो गई। व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल फिजिक्स टीचर इन स्टेट वाई? कितनी है? 180। तो ये 180 से ये 90 कितना कम है? 90 ही कम है। किससे? 180 से। तो कितना हो गया? 1/2, यानी 50%। ए ऑप्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इंग्लिश टीचर फ्रॉम बोथ स्टेट्स? तो मेल इंग्लिश के कितने? स्टेट एक्स में 180, और स्टेट वाई में कितने हैं? 210। ओके। फ्रॉम बोथ स्टेट्स टेकन टुगेदर एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन स्टेट वाई। मैथ के स्टेट वाई में टीचर कितने हैं? 390। तो ये टोटल कितना हो गया? 390 माइनस 390 यानी 0। एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इन स्टेट वाई। यही तो किया है।
180 प्लस 210 इंग्लिश की बात कर रहा है ना? इंग्लिश की बात कर रहा है, सही किया है। जीरो आना चाहिए, जीरो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ क्या कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन। कितने नंबर क्वेश्चन चल रहा है? 73। 73, ये कह रहा है 350। एक मिनट। Number of physics teacher is 20 less than the number of English teacher and 10 more than the number of mathematics teacher. ये मैथ से फिजिक्स वाले कितने होंगे? 10 ज्यादा होंगे। तो फिजिक्स वाले 10 ज्यादा होंगे तो फिजिक्स के टोटल कितने हैं? 360। तो मैथ के 10 कम हो जाएगा, यानी 350 होगा ये 350 होगा। तो ये 150 तो मेल थे ही थे, तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लाइन मतलब कंफ्यूजिंग लाइन खुद ने बना ली थी, नहीं खुद ने ही बना ली। तो ये कितना हो गया? 200। तो ये मैथ वाले कितने हो गए? 350। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40 का डिफरेंस आ गया, सी ऑप्शन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल फिजिक्स टीचर इन स्टेट वाई? मेल फिजिक्स टीचर स्टेट वाई में कितने हैं? आप कहोगे 180। एवरेज बोल रहा है क्या? एवरेज बोल रहा है मतलब दूसरे वाला ऐड होगा। एंड नंबर ऑफ मेल मैथमेटिक्स टीचर इन स्टेट एक्स, स्टेट एक्स में मेल कितने मैथमेटिक्स के? आप हो गए 220। तो ये टोटल कितना हो गया? 400। 400 का एवरेज कितना हो गया? 200। ए ऑप्शन। इफ द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इंग्लिश टीचर इन स्टेट वाई एंड स्टेट जेड इज 150, इसका फीमेल इंग्लिश टीचर का, तो इन दोनों में वाई और जेड में टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 300। जबकि वाई में फीमेल इंग्लिश टीचर कितनी है? 210। तो जेड में कितनी हो गई? 90 हो गई। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल इंग्लिश टीचर इन स्टेट एक्स एंड स्टेट जेड? स्टेट एक्स में इंग्लिश टीचर कितनी है? 180। तो इंग्लिश फीमेल टीचर 100 और स्टेट जेड में कितनी है? 90। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 10। एक मिनट, ये कितनी थी? 170 थी ना? 170 है वाई की इंग्लिश टीचर, तो ये 170 ये हो गई, तो ये कितनी हो गई? 130 हो गई। ये 130 और 100 में डिफरेंस कितने का आ गया? 30 का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट दिए ये अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिए क्या कह रहा है? द गिवन डाटा इज अबाउट नंबर ऑफ मैंगो एंड ऑरेंज सोल्ड बाय ए वेंडर ऑन 3 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। मैंगो और ऑरेंज के सोल्ड की बात कर रहे हैं। एक हो जाएगा टोटल, जो डे आएंगे वो अपन यहाँ पे नोट कर लेंगे। कह रहे द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन मंडे। मंडे को मैंगो कितने सोल्ड हुए? 540। विच इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। एक ट्यूसडे की बात होगी। जो ट्यूसडे को ऑरेंज सोल्ड हो रहे हैं ना, उससे 25% ज्यादा है। कौन से वाले ज्यादा है उनसे? ये मैंगो 540। तो 25% ज्यादा है मतलब 4 से 5, तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है? 540। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 108। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 432। ओके। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन ट्यूसडे टू द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ऑरेंज कितने सोल्ड हो जाएंगे? 8:7। तो 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 432। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 54। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 प्लस, तो ये 378 हो गया। उसके बाद बोल रहे थे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑरेंज प्लस मैंगो सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 828। 828। तो मैंगो कितने आ जाएंगे? 378 ये हो गए, तो 22 और ये 28, 50। तो ये 450 आ गए। द टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन ऑल 3 डेज इज 1500। टोटल कितने हैं? ये 1500। 1500 में सिर्फ 540 तो मंडे को, 450 अगर वेडनेसडे को, तो 990 हो गया। तो ये जो कितने रह गए? 510। 510 कब सोल्ड हो गए? ट्यूसडे को मैंगो। द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन मंडे इज 110 लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड। तो इनसे 110 कम हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 400। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 940।
ये हो गए 42, 942 हो गए। ये वाले टोटल कितने हो जाएंगे? 8 2 10 और 8 3 11, 4 4 8 और 4 1210। तो ये अपना डाटा कंप्लीट आ चुका है। इसके अलावा वाला रफ वर्क मिटा के फोटो ले लेते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद इस पे। हो गई फोटो क्लिक। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन वेडनेसडे। ऑरेंज कितने सोल्ड हो रहे हैं वेडनेसडे को? एक मिनट, फोटो कहाँ गई? ऑरेंज सोल्ड हो रहे हैं किसको? वेडनेसडे को 378 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन मंडे। कितने हो रहे हैं? 540। इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो चला गया ये, फिर दो से कट किया तो ये 27 और ये हो गया 189। अब ये 7 से कट रहा है डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया? 7, तो ये 70%। लेस पूछ रहा है, तो 70% है तो लेस कितना हो गया? 30%। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑरेंज सोल्ड ऑन ऑल 3 डेज। ऑरेंज कितने सोल्ड कर रहा है? 1210। तो तीनों दिन में एवरेज कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4,403.33, 403.33 यानी 403 अप्रोक्सीमेट हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन मंडे। मैंगो मंडे को कितने सोल्ड कर रहे हैं? 540 टू नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ऑरेंज कितने सोल्ड कर रहे हैं ट्यूसडे को? ऑरेंज सोल्ड कर रहा है ट्यूसडे को 432 प्लस वेडनेसडे टुगेदर। वेडनेसडे को कितने कर रहे हैं? 378। तो ये कितने हो गए? 540 रेशियो 8 2 10, 8 3 11, 810। तो जीरो से जीरो, 9 18, 9 से 27 से कट कर दिया तो ये 2 रेशियो 3 आ गए, यानी ए ऑप्शन हो गया, डी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ऑन ट्यूसडे थर्सडे is 30% more than the number sold mango then mango sold on Wednesday। ये थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज की प्रॉब्लम। थर्सडे को 30% ज्यादा हो रहे हैं, वेडनेसडे को कितने हैं? 450। 450 का 30% ज्यादा यानी 130। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से तो 13 पंजे 65 6, तो ये 585 सोल्ड हो जाएंगे। ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड ऑन थर्सडे इज 668 मोर देन द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को ऑरेंज कितने सोल्ड हो रहे हैं? 432। इनसे 668 ज्यादा यानी कितने हो गए? 1100 हो गए। 1100 टोटल हो गए, जिसमें से 585 कौन है? मैंगो। तो ऑरेंज कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 515, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीक ऑन वन डे, नेक्स्ट वीक, इस वन डे नहीं, नेक्स्ट वीक, sold 40% less number of fruits than he sold on previous Monday। प्रीवियस मंडे को टोटल कितने सोल्ड करा था? 940। इनका 40% लेस सोल्ड करेगा यानी 3/5 सोल्ड करेगा। तो ये कितना हो गया? 188 इंटू 3 कितना हो गया? 564 सोल्ड करेगा टोटल। ओके, एंड 75% ऑफ द नंबर ऑफ he sold that day were mangoes। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज ही सोल्ड। मतलब जितने पहले मैंगो सोल्ड कर रहा था ना 540, उनका अब कितना कर रहा है? 3/40 ही कर रहा है। 3/40 3/4 कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? 135 इंटू 3 कितना हो गया? ये 405 हो गया। 405, 405 मंडे को मैंगो हो रहे हैं, तो ऑरेंज कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 159।
ऑरेंज कितने हो गए 159। In the next week on Monday, the vendor sold 40% less number of fruits than he sold on previous Monday. कितने थे 940 940 का 3/4 3/5 188 तो ये 18 8 3 24 56 564 सही है। और आगे क्या बोल रहा है एंड 75% ऑफ द नंबर ऑफ ही सोल्ड दैट डे वेयर मैंगोज। ओके 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 ओके। ये जो 564 है ना, ये जो 564 है इनका 1/4 मतलब 75% क्या सोल्व कर रहा है मैंगो, तो 25% क्या हो जाएगा ऑरेंज, तो 1/4 तो 1/4 कितना हो गया 141। ना कि प्रीवियस डे का 75% नहीं दे रखा, प्रीवियस वीक का नहीं दे रखा, इसी वीक में जो टोटल है ना उनका 75% दे रखा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी सॉल्यूशन में आपको लगे कि ये समझ में नहीं आया मेरे, तो थोड़ा सा मतलब वीडियो को रिपीट करके देख लेना, या फिर भी नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम वगैरह पे जहाँ भी आप पूछना चाहो पूछ सकते हो। तो ये आज का एक्सप्लेनेशन था। ये कंप्लीट देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक जरूर करना। धन्यवाद।